जय श्री राम, जय राजगढ़ सरकार। तंत्र मंत्र शक्ति साधना केंद्र में मेरे सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे विषय पर जो हमारे 5 भक्तों की डिमांड आई है, 5 भक्तों की ऐसी डिमांड आई है कि गुरुजी इस साधना के बारे में आप बताइए, और ये साधना हमने करी है तो इसका क्या कारण है हम सफल नहीं हो पाए। देखिए, सर्वप्रथम वो वाले एक ऐसी बात बताएंगे, वो बात बताएंगे जो गुरु नहीं बताते, पहली बात। दूसरी बात, साधना आपके एक यही साधना नहीं और साधना भी क्यों सफल नहीं होती वो कारण बताएंगे। तीसरी बात, क्या करें जिससे साधना सफल हो सके। सर्वप्रथम आज हम आपको जो साधना देने जा रहे हैं वो अप्सरा साधना है। अप्सरा साधना है, ठीक है। ये साधना आपने बहुत भक्तों ने बहुत की है। अब अप्सरा साधना हुई, अक्षणी साधना हुई, किन्नरी साधना हुई, चुड़ैल साधना हुई, परी साधना हुई, ये ऐसी साधना है इनको सभी भक्तों ने कर रखा है। ये मान के चलिए सभी नहीं तो 80% भक्तों ने इन साधना को कर रखा है। जो हरीश तांत्रिक से जुड़े हुए हैं उनने इन साधना को तो 100% कर रखा है। कहकर दे देते हैं कि एक दिन में सफल हो जाएंगी, 2 दिन में सफल हो जाती है, पर सफल नहीं होती और आप लोगों का पैसा फालतू जाता है। सर्वप्रथम हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए और अधिक से अधिक शेयर करिए। अब बात आती है कि साधना एक क्यों सफल नहीं होती, इन साधनाओं के अलावा भी आप साधना करते हो तो क्यों सफल नहीं होती। देखिए, सर्वप्रथम योग महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका योग नहीं है तो आप साधना किसी भी प्रकार की कर लीजिए, आपको साधना सफल नहीं हो पाएंगे। चाहे वो अप्सरा हो या किसी प्रकार की साधना हो, आपको वो साधना सफल नहीं हो पाएगी। साधना को कैसे सफल किया जा सकता है? योग निकलवाया जाता है। सर्वप्रथम अगर गुरु आपसे बोले, आपने जिस गुरु के पास फोन किया या जिस गुरु से आप जुड़े हो, उस गुरु ने अगर आपसे एक महत्वपूर्ण बात अगर आपसे बोली है कि योग के आधार पर हम आपको साधना देंगे, तो आप निश्चय कर लेना कि आपको सफलता के कुछ % आपके बढ़ चुके हैं। अगर सही गुरु होगा, कुछ % हमने इसलिए बोला है क्योंकि कोई भी गुरु हमारे जैसे हमको देखकर या हमारे गुरु को देखकर बोल देते हैं क्या हमारी संस्थान पर आकर और या हमारी वीडियो को देखकर सीखकर चले जाते हैं और फिर यूट्यूब पर आईडी बनाकर वो डाल देते हैं। और हमने इसलिए बोला है कुछ गुरुओं के लिए। अगर आप हमसे योग निकलवाते हो तो 100% गारंटी देते हैं, योग निकलवाने के बाद अगर आपने हमारे नियमों का पालन कर लिया तो सफलता की 100% गारंटी हमारी रहती है। तो साधना को सफल करने के लिए सर्वप्रथम योग महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, अगर आपके योग के साथ जैसे हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपका योग निकाला जाता है, आपकी समस्या निकाली जाती है कि किस कारण से आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही, तो सर्वप्रथम आपका योग निकाला जाता है कि कौन सी शक्ति है जो आपको सर्वोपरि बना सकता है। दूसरी बात, आपके पितरों को देखा जाता है, आपके कुलदेवी को देखा जाता है, आपके इष्ट को देखा जाता है, आपके स्थान देव को देखा जाता है कि किस प्रकार से ये आपके रोष्ट हैं जिससे आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, तो इन चीजों को देखा जाता है। तीसरी बात कि किस प्रकार से सफल, देखिए सर्वप्रथम योग अगर आपका निकल गया, हमने दूसरी बात बताई ये आपने कर ली। अगर आपका किसी प्रकार से ये समस्या है और उनको आपने सफल कर लिया, सही दिशा में उनको कर लिया, पितृ इष्ट कुलदेवी स्थान देव को सही दिशा में कर लिया, तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। नियम महत्वपूर्ण रहते हैं साधना में, साधना में नियम महत्वपूर्ण रहते हैं, विधि विधान महत्वपूर्ण रहते हैं और परिश्रम महत्वपूर्ण रहता है। इन बातों को आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो आपने इन चीजों को कर लिया तो आपको सफलता प्राप्त होगी। अब अप्सरा के बारे में आते हैं। अप्सरा वो शक्ति है जिससे आप सभी प्रकार के कार्य कर सकते हो। अप्सरा एक दिन में नहीं प्राप्त होती, 2 दिन में प्राप्त नहीं होती, इसका विधान होता है, योग के आधार पर विधान बनता है। ये आपके वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन ये महत्वपूर्ण है, सम्मोहन बहुत सटीक रहता है इसका। बाधा निवारण भी आप कर सकते हो।
आप ये शक्ति अगर आपने सफल कर ली तो ये शक्ति आपको सर्वोपरि बना सकती है। देखिए, शक्ति किसी भी प्रकार की आप लो, पर उसको चलाना किस प्रकार है ये महत्वपूर्ण रहता है। शक्ति अगर आपने हासिल कर ली तो कोई भी शक्ति हो, हम अप्सरा नहीं कह रहे, कोई भी शक्ति हो इस भूलोक में जो आपने सफल कर ली और आपको अगर उच्च कोटि तक नहीं ले जा सकता तो आप समझ लेना आप में कमी और आपके गुरु में कमी है। शक्ति अगर आपने सफल कर ली तो 100% गारंटी हम देते हैं कि शक्ति आपका काम करेगी ही करेगी। शक्ति ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसको आपने वचन कर लिया और शक्ति काम ना करे। शक्ति से कैसे काम करना है ये गुरु से सीखना होता है, गुरु के नियमों का पालन करना पड़ता है, गुरु से मिलकर चलना पड़ता है, तभी शक्ति कार्य करती है, अन्यथा शक्ति कार्य नहीं करती है। अगर आप ट्रांसफर लेते हो तो गुरु का परिश्रम होता है, आपका सिर्फ मंत्र पर परिश्रम रहता है और नियम पर परिश्रम रहता है। ना आपको ज्यादा बैठक देना है, ना आपको ज्यादा परिश्रम करना है, किसी प्रकार से कोई परिश्रम नहीं रहता। तो जिन भक्तों को अप्सरा साधना करना है वो जल्द से जल्द संपर्क करें। हमारे नियम महत्वपूर्ण है, इन चीजों को आप समझ लें। रजिस्ट्रेशन अति आवश्यक है और हमारे नंबर जो दिए रहते हैं, आप किसी भी नंबर पर पहले व्हाट्सएप मैसेज करें, उसके बाद कॉल करें और पूर्णता शक्ति के बारे में आप जानें। पूर्णता शक्ति के बारे में आप जानें। हम इसमें थोड़ी बहुत ही आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको कौन सी शक्ति सफल कराएगी और ये शक्ति क्या क्या काम कर सकती है। कुछ ही बातें हम इस वीडियो में बताते हैं, बाद बाकी आप हमसे संपर्क करोगे तो हम आपको योग के आधार पर जो आपको साधना निकल के आएगी, जो ट्रांसफर निकल के आएगा, वो उसकी जानकारी हम आपको पूरी देंगे शक्ति के बारे में। और रजिस्ट्रेशन के बाद ही सारी बात होती है, इस बात को समझ लेना। तो जिन भक्तों को अप्सरा यानी किसी प्रकार की साधना या शक्ति ट्रांसफर लेना है तो वो जल्द से जल्द संपर्क करें। जय श्री राम, जय राजगढ़।